अरे भाई, आजकल तुम बहुत ज़्यादा ही पार्टी वार्टी देते हो। रेस्टोरेंट में तो हमेशा बुलाते रहते हो और पैसा भी हमेशा तुम ही देते हो। क्या बात है, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा वैसा आ गया है क्या? बताओ। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास ज़्यादा पैसा वैसा नहीं आया है। मेरी पत्नी गई है ना बड़े साहब के यहाँ, तो मैं वो फ्रीडम पा गया हूँ। घूम लेता हूँ इधर से उधर, सबको बुला बुला के घुमा लेता हूँ, खा पी लेता हूँ। वो आ जाएगी तो कहाँ जा मिलेगा। अच्छा भाई, तुमको पता है बचपन में तुम कितना ज़्यादा मजाक किया थे? हमेशा रोज़ कोई ना कोई तुम जोक लिख कर लाते थे, हम लोग को सुनाते थे। आज कोई जोक सुनाओ। अच्छा भाई ठीक है, मैं तुमको एक जोक सुनाता हूँ। एक जोक क्या, मेरे पास तो ढेर सारे जोक हैं, लेकिन एक शर्त है, आज तुमको भी सुनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तुम सुनाओ, एक मैं सुनाऊंगा। ठीक है तो सुनो। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा कि अपनी कोई अंतिम इच्छा बताओ। कैदी बोला कि मेरी जगह तुम ही लटक जाओ। चलो अब मैं एक सुनाता हूँ। ये जो भारत देश है बहुत ज़्यादा कमाल का देश है। यहाँ पे जो किसी से कहोगे मत करना वही करेंगे। किसी दीवार पर लिख दो कि यहाँ पे पान खा के गुटखा खा के थूकना मना है, वो वही थूकेंगे। यहाँ पे सूसू करना मना है, वे वही सूसू करेंगे। यहाँ पे कचरा फेंकना मना है, वे वही फेंकेंगे। कमाल का देश है, और उससे भी ज्यादा कमाल के यहाँ के लोग। एक समय था इस देश में जब संस्कृत बोली जाती थी। लोग बड़े सुंदर शब्दों में गेट के बाहर लिखते थे, अतिथि देवो भव। फिर इस देश में हिंदी आई। लोगों ने गेट के बाहर लिखा स्वागतम। फिर उर्दू आई। लोगों ने गेट के बाहर लिखा खुशामदम। आपकी आमद खुशी का संगम है। फिर अंग्रेज आए और फिर उनके साथ ही इंग्लिश भी आई। लोगों ने गेट के बाहर लिखा वेलकम। अब पता नहीं कौन सा दौर चल रहा है, और लोग गेट के बाहर साफ साफ अक्षरों में लिख देते हैं, कुत्तों से सावधान रहें। एक बार एक बस में एक दादाजी बीड़ी पी रहे होते हैं। उनके पीछे एक महिला बैठी रहती है। महिला के छः छः बच्चे, एक इस कंधे पे, एक इस कंधे पे, एक इस पैर पे, एक इस पैर पे, और दो बगल की सीट पर। महिला ने दादाजी को बोला कि दादाजी बीड़ी मत पीजिए, आपके बीड़ी पीने के कारण से, धुएं के कारण से मेरे बच्चों को उल्टी हो रही है। देखिए सीट के ऊपर ही लिखा है बीड़ी पीना मना है। फिर दादाजी महिला से बोले, आप भी देखिए आपकी सीट के ऊपर लिखा है हम दो हमारे दो, छः छः लेकर घूम रही हैं आप। एक बार एक दुकानदार के दुकान पे एक ग्राहक आया। बोला कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। मैंने साबुन से लुंगी धोया, वो तो रुमाल हो गया। फिर दुकानदार बोला कि व्यर्थ के आंसू मत बहा, कि व्यर्थ के आंसू मत बहा, तू भी जाके उसी साबुन से नहा। एक बार मैं दिल्ली गया। वहाँ पे मेरा एक दोस्त वहीं पे रहता था दिल्ली में। वो मेरे पास आया शाम को और मुझसे कहा कि चलो तुमको आज दिल्ली घुमाता हूँ। मैंने कहा कि मैं हेलमेट तो अपने घर पे ही छोड़ आया हूँ। उसने कहा चलो मेरे पास आइडिया है, हम लोग घूम लेंगे। हम लोग गए। लाल किले पे एक सिपाही ने रोका। उसने कहा कि हेलमेट कहाँ है? मेरे दोस्त ने उसको 500 रुपये का नोट थमाया और उस सिपाही ने कहा जाओ। दोस्त ने कहा कि अगर आगे कोई रोकेगा तो क्या कहेंगे? उसने कहा तोता। हम लोग आगे गए। थोड़ी देर बाद एक और सिपाही ने रोका। मेरे दोस्त ने कहा तोता। सिपाही बोला उड़ जा। फिर जामा मस्जिद पे एक और सिपाही ने रोका। मेरे दोस्त ने फिर से कहा तोता। सिपाही बोला उड़ जा। ऐसे करते करते हम लोग पूरा शहर घूम लिए। अगले दिन शाम को ही उसी टाइम को मेरा दोस्त वापस से मेरे पास आया। उसने कहा कि चलो तुमको वापस से घुमा के लाता हूँ दिल्ली। मैंने कहा कि भाई हेलमेट तो है ही नहीं। उसने बोला तोता तो है, चलो घुमा के लाता हूँ। हम लोग गए। एक सिपाही ने रोका। उसने कहा कि हेलमेट कहाँ है? मेरे दोस्त ने कहा तोता। उसने बोला कि इधर आके खड़े हो जा। आज तोता नहीं, आज कौवा है। रोज तोता नहीं रहता, हर रोज बदलता रहता है। मेरे पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं, बहुत कंजूस आदमी है। एक बार खाना खाते समय रात को उन्होंने कहा कि देखो, जो भूखा सोएगा उसको 10 का नोट मिलेगा। सभी बच्चे 10 का नोट लेकर सो गए भूखे। अगले दिन शर्मा जी ने कहा सुबह
कि जो 10 का नोट देगा उसी को खाना मिलेगा। अच्छा भाई, अब मैं जाता हूँ ना। तुम्हारी पत्नी तो गई है लेकिन मेरी पत्नी नहीं गई है। जाऊँ नहीं तो वो मेरा कॉल कर देगी। ठीक है भाई, जाओ। अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल 80 कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।